Let us start with the chapter staffing. As you can see, staffing as per boards हमारा 7 marks का question होता है. And yes, there is an internal choice. Internal means within the chapter only you'll be getting the choice. तो इस चैप्टर के अंदर जो हमारे क्वेश्चंस हैं, मींस व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न एंड व्हाट कैन बी द क्वेश्चंस आर कि स्टाफिंग हम किसको कहते हैं. देन हमारा प्लानिंग में प्रोसेस था, ऑर्गेनाइजिंग में था. सिमिलरली व्हाट आर द स्टेप्स इन स्टाफिंग, हमारा क्या प्रोसेस रहता है. एंड देन एज यू मूव, आप जैसे जैसे आगे जाते हो प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग के बाद, इसके अंदर जैसे रिक्रूटमेंट है, तो there are two kinds of recruitment that can again be a 4 marker question. Then ये जो टेस्ट वगैरह है, they may be in the MCQs question. And last but not the least, there is one concept called training and development that normally comes in the differentiation. तो ये इस चैप्टर के most important and you can say repeated kind of questions are there. Now the question comes, what is staffing? हम staffing किसको कहते हैं? And there is one more word. जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मैं तो HR डिपार्टमेंट में काम करता हूं. तो what is the difference between staffing and HR? Are they both the same? क्या ये दोनों सेम है? तो स्टाफिंग का मतलब होता है राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब. जो हमारा एक डेसिशन एक जो डेफिनेशन है, इफ यू सी देयर इज वन पर्सन पुलिंग अप, और ये जो पिक्चर्स मैं साथ में आपके साथ शेयर करती हूँ ना, दीज कैन बी अ पिक्टोरियल क्वेश्चन. तो यहां पर देर आर 6 people and the person with green color has been taken, यानी कि right person for the right job. If you remember the principles of management, even Taylor जो है उसका मानना था that we need to go through a scientific approach to employ our people, and they should be given training in such a manner कि they become an asset. एक बहुत ही फेमस कोट है बाय टाटा, दैट जो हमारा मैन पावर होता है, हमारे जो एम्प्लॉइज होते हैं, दे आर द एसेट्स एंड वी मस्ट मेक श्योर दैट हमारी जो कंपनी है उसकी जो पॉलिसीज हैं, दे आर डिवाइज्ड इन सच अ मैनर कि जो हमारा स्टाफ शाम को वापस जाता है, he comes back in the morning. इसका मतलब क्या है? मीन्स अगर हमारा स्टाफिंग प्रोसीजर, हमारे HR की पॉलिसीज आर स्ट्रॉन्ग, then the employees turnover or absenteeism will not be there. और इसीलिए स्टाफिंग इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप मैनेज कर रहे हो. हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल. दैट मीन्स मैनेजिंग द वर्क, मैनेजिंग द फंक्शंस एंड मैनेजिंग द पीपल. तो ये जो मैनेजिंग द पीपल है ना, ये उसी के अंडर आता है आपका स्टाफिंग. That means if your company is having certain positions, उस positions पे किस तरीके के इंसान को आपको लेकर आना है, एंड ऐसे पॉलिसीज कि वो इंसान उस कंपनी में रुके एंड ही हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द कंपनी. सबसे पहला हमारा होता है दैट व्हाई वी नीड स्टाफिंग. Because if you are not having a procedure
If you don't have what kind of person you need to have, so you will not be able to find the competent personnel. आपको बिल्कुल कॉम्पिटेंट होना चाहिए. कॉम्पिटेंट का मतलब क्या होता है? नॉट कॉम्पिटिशन. इट मीन्स अ पर्सन हु इज केपेबल, a person who is not capable for the present but also for the future. अगर उसको हम ट्रेनिंग देते हैं तो वो फ्यूचर में भी he is able to develop himself. He is contributing to the growth of the company. In one of the company, in morning only I came to know, in fact, I was told that one of the person is retiring in I think September or October. So now they needed a person who should be commerce graduate but with exposure to taxing and tally. तो ये जो उन्होंने मेरे को ये बोला है कि प्लीज अगर आपके कोई स्टूडेंट हो कोई, बिकॉज आई एम डीलिंग विद कॉमर्स, so many of my students have and I even give them the, मतलब मैं उनको रेफर करती भी हूँ. तो why this is there? Because competent personnel तभी हो सकता है when you have a procedure. It helps in the survival of the company. As I have already told, a competent person will add. अब मान लो एक इंसान है, ठीक है, एक इंसान है जिसको काम नहीं आता या फिर जिसने काम को नहीं सीखा. What will happen is, if the company is training him again and again, that would be wastage of the resources. अब एक इंसान है जो कंप्यूटर जानता है, आप उसको अकाउंट्स में डालोगे तो व्हाट विल हैपन? द पर्सन विल नॉट बी गिविंग द डिजायर्ड रिजल्ट्स. तो इफ यू वांट टू utilize the resources in the right manner, you need good personals. And of course, from the point of view of a person, अगर मेरी कंपनी मुझे सारे ग्रोथ प्रोस्पेक्टस देती है तो आई वुड बी हैविंग द जॉब सेटिस्फैक्शन, और एल्स आई जंप. मैं 6 महीने एक जगह काम करूंगी, दूसरी जगह जाऊंगी. इफ द कंपनीज पॉलिसीज डू नॉट सपोर्ट मी. अब थर्ड आता है, देयर इज वन वर्ड विच वी कॉल एज HR. वी कॉल इट एज HR, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट. तो इज स्टाफिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स द सेम? नो. ह्यूमन रिसोर्स इज अ ब्रॉड प्रोस्पेक्टस. आपका जो ह्यूमन रिसोर्स है ये ब्रॉड है. ब्रॉड मतलब ह्यूमन रिसोर्स एक डिपार्टमेंट होता है जिसके अंदर ह्यूमन यानी कि हमसे रिलेटेड सारे सारे के सारे जो डिसीजंस हैं वो लिए जाते हैं. यानी कि आप बीकॉम हो, आपके एंट्री से लेकर आपको वहां पर टिल यू आर देयर, आपके प्रमोशंस, आपके इंक्रीमेंट, आपकी ट्रेनिंग, व्हेन यू रिटायर, रिटायरमेंट स्कीम, everything related to the human resource has to be handled by them. Everything, सब कुछ. Human resource department is not only this, plus they have to also have the liaison with the government, with the मतलब की relevant authorities. टाइम टू टाइम उनको देखना पड़ेगा. कंपनी एक्ट, फैक्ट्री एक्ट, वेजेस एक्ट, रिम्यूनरेशन एक्ट, इनको हमने कैसे मैनिपुलेट करना है, कैसे हमें इसको इम्प्लीमेंट करना है. तो जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, दैट्स अ बिग वन, ब्रॉड वन, वेयर एज स्टाफिंग उनका एक फंक्शन होता है. आपके पेपर का एक क्वेश्चन, राइट? मतलब HR डिपार्टमेंट में आई मे बी लुकिंग आफ्टर स्टाफिंग. Now, what does staffing comprise of? यानी सबसे पहले आपको मैन पावर एस्टिमेट करना. आपकी कंपनी है, ठीक है, एंड यू आर गोइंग टू ओपन अ डिपार्टमेंट. आप एक डिपार्टमेंट ओपन कर रहे हो. नाउ यू रिक्वायर मे बी 2 receptionists, you are requiring 3 computer operators, you are requiring an executive assistant,
तो आपका काम क्या होगा स्टाफिंग में? यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल सी व्हाट इज द वर्कलोड एंड व्हाट इज द वर्क फोर्स। ये पेपर का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 12। वर्कलोड एंड वर्क फोर्स यानी कि उस डिपार्टमेंट में कितना काम रहेगा, ठीक है? कितना काम रहेगा मतलब हाउ मच यू नीड, कितने स्टाफ आपको चाहिए। एंड देन आप ये भी देखोगे कि एग्जिस्टिंग कोई है। कई डिपार्टमेंट्स आपके एग्जिस्टिंग भी होते हैं, मतलब अगर वो डिपार्टमेंट पुराना है तो आपका वर्कफोर्स जो है उसको आप कैलकुलेट करते हो। लेकिन अगर बिल्कुल न्यू डिपार्टमेंट है तो आप सिर्फ वर्कलोड को देखोगे कि आपको कितना मैन पावर चाहिए, हाउ मच पीपल यू नीड एंड व्हाट काइंड ऑफ पीपल यू नीड। मेगा इंडस्ट्री इज ओपनिंग इट्स न्यू ब्रांच। तो व्हाट विल बी द स्टाफिंग प्रोसेस? तो सबसे पहला प्रोसेस होगा एस्टिमेटिंग मैन पावर, यानी कि वहां न्यू ब्रांच में कितना काम होगा और कितने लोगों की जरूरत होगी। मेगा इंडस्ट्री having is creating a new job profile in the मार्केटिंग डिपार्टमेंट। मतलब डिपार्टमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन उसके अंदर उनको जॉब, मतलब उनको जो है वो जॉब क्रिएट कर रहे हैं। वहां पर पहले आप देखोगे क्या काम होगा एंड ऑलरेडी कोई है, वर्कफोर्स है, तो एस्टिमेटिंग मैन पावर। सेकेंड इज रिक्रूट करना, यू नीड टू रिक्रूट देम। वी विल बी रीडिंग ऑल ऑफ देम वन बाय वन। रिक्रूट का मतलब क्या होता है? आप इंग्लिश में कर रहे हो ना, एप्लीकेशन कम बायोडेटा। यू आर डूइंग एप्लीकेशन कम बायोडेटा, दैट इज, यानी कि इनवाइटिंग द एप्लीकेंट्स टू अप्लाई फॉर द जॉब। यानी कि हम अपने प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स को कह रहे हैं कि प्लीज अप्लाई करिए हमारे कंपनी में। थर्ड, स्क्रूटिनाइज करोगे। आपके पास 1000 एप्लीकेशंस होंगे, आप उनको स्क्रूटिनाइज करोगे and then you will be going through certain test procedure interview and then you select it. Then once the person is selected, the person will be going for training. Overall the person will be given development, उसका compensation, उसका promotion, उसके appraisals, ये सब आपके चलते रहेंगे। तो let us start with the process of staffing. The first I have already discussed at length, वर्कलोड एंड वर्कफोर्स। यानी कि अगर एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट में आपको चाहिए तो आप देखोगे कितने लोग हैं और आपको कितने जने चाहिए। लेकिन इफ यू आर, इट इज अ न्यू कंपनी, न्यू ब्रांच, न्यू डिपार्टमेंट जहां आपके पास पहले से वर्कफोर्स नहीं है, देन यू विल सी कितने लोग आपको चाहिए, यू विल एस्टिमेट। मतलब कंप्यूटर में काम करने के लिए आप देखोगे कितना काम है एंड उसको एक घंटे में इंसान कितना कर सकता है, तो कितने लोगों की आपकी जरूरत पड़ेगी। If it is the worker, उसके according. Now, the second is recruitment. As I said, recruitment का मतलब होता है inviting applications, inviting candidates. अब आप कहां से करोगे? वेरी 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 इंपॉर्टेंट आ गए हम लोग। अब आपके पास अगर आपकी कंपनी पुरानी है, ओल्ड है, ठीक है, यू विल बी हैविंग टू चॉइसेस। आपके पास ऑलरेडी इंटरनल डिपार्टमेंट के अंदर देयर माइट बी पीपल जिनको आप यूज कर सकते हो, एक्स्ट्रा हो सकते हैं वो, आप उनको ऑलरेडी दे आर ट्रेन्ड, आप उनको यूज कर सकते हो। उसको हम बोलते हैं इंटरनल सोर्स। एंड दोस, अगर आपको इंटरनल नहीं चाहिए या आपकी कंपनी नई है, दो सिचुएशंस क्लास 12, दो सिचुएशंस, एक, आपको इंटरनल कैंडिडेट्स नहीं चाहिए या यू डोंट हैव इंटरनल कैंडिडेट्स, या आपकी कंपनी बिल्कुल नई है
then you will go for external source. There are two sources. One is external and the another one is internal. Internal होता है कंपनी में एग्जिस्टिंग स्टाफ को या तो आप प्रमोट कर देते हो कि इज वर्किंग एज अ जूनियर मैनेजर, उसको आपने नेक्स्ट लेवल सीनियर मैनेजर करके प्रमोट करके उसको वो पोजीशन दे दिया, या द पर्सन इज वर्किंग इन कंप्यूटर डिपार्टमेंट, आपने उसको दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया विदाउट एनी एडिशनल, मतलब विद और विदाउट एनी एडिशनल पे। तो जो प्रमोशन होता है उसको हम वर्टिकल बोलते हैं क्योंकि उसमें हम ऊपर की तरफ यानी कि द पर्सन इज प्रमोटेड, एंड ट्रांसफर को हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं क्योंकि सेम लेवल में वो दूसरे डिपार्टमेंट में चला जाता है। मेघा इंडस्ट्रीज हैज, मैंने दो एग्जांपल दे रही हूं दोनों। मेघा इंडस्ट्री, अ वेरी न्यू कंपनी, इज लुकिंग फॉर कंप्यूटर प्रोग्रामर। ठीक है, तो व्हाट काइंड ऑफ रिसोर्स शुड इट गो फॉर? फॉर रिक्रूटमेंट एक्सटर्नल, क्योंकि उनके पास तो इंटरनल होगा ही नहीं, वो तो कंपनी ही नहीं है, उनको तो सारे स्टाफ सब कुछ नया चाहिए। नाउ कम टू वन मोर, मेगा इंडस्ट्री, अ वेरी लीडिंग गारमेंट फैक्ट्री having 5 branches in North India is planning to open a new branch in Bengaluru. Right? Mega Industry, a very leading garment manufacturing company, already having 5 branches in North India, now wants to open a branch in Bengaluru. Identify the sources of recruitment they can go for. तो मेगा इंडस्ट्री यहां पर पुरानी है, उनके पास ऑलरेडी 5 ब्रांचेस हैं, तो दे कैन गो फॉर एक्सटर्नल एज वेल एज दे कैन गो फॉर इंटरनल। अगर उनके पास एग्जिस्टिंग ब्रांच में मैन पावर ज्यादा है, वहां यहां से वो शिफ्ट ओवर कर सकते हैं, या फिर अगर उनको बिल्कुल नया चाहिए तो वो एक्सटर्नल में जा सकते। नाउ आगे, इन देयर दिल्ली ब्रांच, इन देयर न्यू दिल्ली ब्रांच, Mr. Manoj is a trained person. The managing director is considering him to make the branch manager. मतलब वो ऑलरेडी यहां पर दिल्ली में काम कर रहा है, अब उसको ब्रांच मैनेजर बनाना चाहते हैं, यानी कि उसको प्रमोट करना चाहते हैं। तो इंटरनल के अंदर ऑलरेडी जो इंसान कहीं काम कर रहा है, अगर उसके पोजीशन में प्रमोट किया जाए तो वो प्रमोशन, और अगर उसे सेम लेवल पर Mr. Manoj is looking after Delhi branch as a branch manager, the managing director is proposing to transfer him to Bengaluru as a branch manager, यानी कि यहां पर भी वो ब्रांच मैनेजर है, वहां पर भी वो ब्रांच मैनेजर रहेगा, हॉरिजॉन्टल। तो इंटरनल रिसोर्स इसको कहते हैं। नाउ कम्स एक्सटर्नल रिसोर्स, ये आपके पेपर के अंदर दिस वन आपका जो है आइडेंटिफिकेशन में आएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से सुनना। पहला आइडेंटिफिकेशन में आता है गिविंग एडवर्टीजमेंट्स इन द न्यूज़पेपर, गिविंग एडवर्टीजमेंट्स ऑन वेब पोर्टल, वेब मीडिया। जैसे आपके नेम आते हैं, कोई 2 पोर्टल के नाम बताओ, तो यू कैन राइट डाउन naukri.com, timesjob.com, LinkedIn। दीज आर पेपर में आते हैं, क्वेश्चन आता है 1 मार्क 2, मतलब कि उसमें आता है राइट डाउन द नेम ऑफ। तो वेब पोर्टल के अंदर एडवर्टीजमेंट देना। नेक्स्ट,
आजकल एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड है, आई थिंक आप लोग भी इसी वजह से यू पुट मोर प्रेशर ऑन दिस, क्योंकि इफ यू आर गेटिंग अ गुड कॉलेज, आजकल कैंपस प्लेसमेंट होता है। कैंपस प्लेसमेंट क्या होता है? व्हाट इज कैंपस प्लेसमेंट? से यू हैव you are in Delhi University in a very well known college. Now companies क्या करती हैं? According to their requirement, वो लोग जब बच्चों के एग्जाम्स खत्म होने वाले होते हैं, फाइनल्स, उस वक्त में दे हैव अ, वो लोग प्लेसमेंट के लिए जाते हैं। वहां पर देर इज एन ऑन, मतलब कि ऑन द स्पॉट इंटरव्यू होता है, एंड इफ द कैंडिडेट इज सेलेक्टेड, वहां ग्रेजुएशन खत्म, यहाँ नौकरी हाथ में। वहां ग्रेजुएशन खत्म, यहाँ नौकरी हाथ में। दैट इज कॉल्ड एज कैंपस प्लेसमेंट। All the IIMs, all the leading DU colleges, symbiosis, all DTUs, all those well-known colleges have a very good campus placement. We have number of Christ College, a very good college for BBA. Then इस साल तो बहुत सारे LPU and then मतलब there have been companies which have taken the students from these universities also. So that is campus placement. That can be on the graduation level and post graduation दोनों. Next, management consultancy. What is management consultancy? जहां पर हायर लेवल पर जो आपके टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं, उनको हायर किया जाता है। मैनेजमेंट कंसल्टेंसी इज बेसिकली फॉर द हायर पोस्ट। याद रखना, क्योंकि ये ना वैसे उसमें आपको एज अ व्हाट यू कैन से क्लू मिल जाता। मतलब अगर एक कंपनी जो है, इट इज लुकिंग फॉर अ सीनियर मैनेजर, सीईओ, वाइस प्रेसिडेंट, तो वो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कंपनीज होती हैं जिनके पास ऐसे लोगों की बायोडेटास होते हैं, एंड व्हेन एनीवन रिक्वायर्स दे टेक अप। एक्सेंचर। नेक्स्ट, कैजुअल कॉलर्स। दिस कैन बी फॉर अ रेगुलर, मतलब कि जो आपके सुपरवाइजरी या उससे नीचे वाले जो जॉब्स होते हैं वहां पर होता है। व्हाट इज कैजुअल कॉलर्स? इट इज डेटाबेस। इट इज डेटाबेस। अब आपने न्यूज़पेपर में ऐड दिया था, ठीक है, न्यूज़पेपर में ऐड दिया था, मेरे पास 100 मतलब कि एप्लीकेशंस आए। आई रिसीव्ड 100 एप्लीकेशंस। अब मैं सबको तो नहीं रिक्रूट कर रही हूँ ना, आई माइट हैव रिक्रूटेड ओनली 3 पीपल, तो मेरे पास डेटाबेस होगा। मैं अगर मुझे जरूरत पड़ती है विद इन अ शॉर्ट स्पैन, तो आई कैन टेक द डेटा, मैं वहीं से उनको दोबारा से बुला सकती हूँ। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, दिस इज ओनली फॉर द वर्कर्स, सेल्स बॉय, सेल्स गर्ल। इसमें क्या होता है, नोटिस बोर्ड लगा देते हैं कंपनी के बाहर, लेबर्स की रिक्वायरमेंट है। नॉर्मली दिस इज डन व्हेन द कंपनी इज इन शॉर्ट ऑफ वर्कर्स। दिस इज ओनली फॉर वर्कर्स। लास्ट बट दिस इज लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। ये लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स क्या होते हैं? दे आर ऑल्सो अ काइंड ऑफ एजेंसीज। ये पूरी एजेंसी को हम लोग जो है रोप अप करते हैं, जिनको हम लोगों ने उसमें पढ़ा था इन अवर 11th स्टैंडर्ड, हम लोगों ने पढ़ा था, वी गिव देम द कॉन्ट्रैक्ट, कि जब भी लेबर की जरूरत होगी वो एजेंसी जो है दे वुड बी सप्लाइंग अस द लेबर्स। बट इसका एक नुकसान होता है कि अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट लेबर कॉन्ट्रैक्टर के साथ खत्म हो जाता है या किसी वजह से इट इज ब्रोकन, देन ऑल द लेबर्स गो आउट, क्योंकि वो अपने साथ वो लेबर्स लेकर आ। राइट? न्यूज़पेपर, इट कैन बी फॉर एनी पोस्ट, नॉर्मली इट इज फॉर द लोअर लेवल, मिडिल लेवल, इन सब में न्यूज़पेपर, वेब मीडिया, ये सब आ जाते हैं। कैंपस प्लेसमेंट इज बेसिकली फॉर द फ्रेशर्स ओनली। इट कैन बी एट द, it can be at the
graduation or post graduation. Management consultancies normally for the higher level. कैजुअल कॉलर्स आपके डेटा होता जो हमारे पास ऑलरेडी रखे होते हैं, हमारे पास जो एप्लीकेशंस रखे होते हैं उनको बुलाना. डायरेक्ट रिक्रूटर्स फॉर द वर्कर्स and labor contractors again for the workers, but it is a contract between an agency and the company. So these are the, हमारे पास ये दो चॉइसेस हैं. अब हमें कौन से लेवल पर कितने एम्प्लॉयज चाहिए ये हम डिसाइड करते हैं इन द रिक्रूटमेंट पॉलिसी कि हमें एक्सटर्नल चाहिए या इंटरनल. कुछ कंपनीज बिल्कुल एक्सटर्नल ही जाती हैं. क्यों? बिकॉज इन द एक्सटर्नल यू गेट द फ्रेश ब्लड. लोगों के पास नया टैलेंट होता है. दे हैव द फ्रेश थिंग्स विद देम. But those companies which want to go for the experienced person, already जिसको company के बारे में पता हो, and if their company is old, they go for internal. So this is पहला, हमारा पहला था estimating the manpower, हमें कितना चाहिए. फिर सेकंड हम लोगों को डिसाइड करना होता है हम कैसे रिक्रूट करना चाहते हैं. एंड इट इज नॉट दैट कि रिक्रूटमेंट की एक ही पॉलिसी होती है. देयर कैन बी वर्कर्स हैं तो हम मतलब कि अगर हमें वर्कर्स की जरूरत है वी मे गो फॉर लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स. हमें जो है मतलब कि यंग बच्चे चाहिए तो हम कैंपस प्लेसमेंट. प्लस हमें एट द हायर लेवल चाहिए तो वी मे गो फॉर. ऐसा नहीं कि एक ही जाएगा. इट डिपेंड्स हमें कितने लोगों की जरूरत है. अब आता है हमारा थर्ड, सिलेक्शन. आपके पेपर में आता है दिस स्टेप इज ऑल्सो कॉल्ड एन नेगेटिव स्टेप. नेगेटिव क्यों? बिकॉज इन द सिलेक्शन यू हैव टू फिल्टर ऑल द अदर पीपल. अगर आपको 2 लोगों की जरूरत है और आपके पास 20 एप्लीकेशंस हैं तो 18 आर नॉट गोइंग टू बी टेकन. और हो सकता है कि आपने जो 2 लिया है that person might not be that much competent. So selection is a negative process because you will be filtering the people, right? अब selection कैसे करते हैं? सबसे पहला you will be going for the preliminary screening. आप application को पढ़ोगे. You have 20 applications. You will go through all the applications. You will see the biodata of all the persons. एंड जिनको आप चाहते हो उनमें से आगे नेक्स्ट स्टेप पर जाना है आप उनको बुलाओ. इन सम कंपनीज देयर आर सर्टेन टेस्ट. आजकल मोस्ट ऑफ द कंपनीज दे हैव दीज काइंड्स ऑफ टेस्ट. तो व्हाट आर द टेस्ट दैट यू कैन एक्सपेक्ट? फर्स्ट, 1 marker question, MCQ question. 1 marker question, MCQ question. Right? First is intelligence. Now, what is intelligence? Marks? No. Intelligence is how much you can do that work. आपका correlation with your qualifications and your work. आप कितना कर पाते हो. Second, aptitude. बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है इसके ऊपर. Aptitude. What is aptitude? Don't confuse it with attitude. Aptitude means learning abilities. Aptitude means learning abilities. Now I'll tell you one example for this. Recently there was a girl. She had applied for a job in one of the very famous company. They are into the sustainable development in Noida. Now she is a BCom graduate. So because she was a BCom graduate and the work जो उसको जिस job के लिए वो जा रही थी that was related to Excel account and all. So intelligence was there, right? Intelligence was there. She got the मतलब कि उसको ऑफर लेटर भी मिल गया. Now the next comes is your aptitude. Now aptitude मतलब आगे आप कितना लर्न कर सकते हो. भाई अब जब आप जॉब के अंदर जाते हो उस वक्त में यू डोंट नो हाउ मच यू आर गोइंग टू एक्सप्लोर.
तो डू यू हैव दैट एप्टीट्यूड ऑफ लर्निंग? हर चीज रोज चेंज होती है, द knowledge changes. What vocabulary we had today, there are added vocabulary. The methodology of work changes. पहले हम लोग लेटर्स लिखते थे, अब हम ईमेल डालते हैं. Now even we are having the WhatsApp time. So do you have that aptitude to learn? Personality. Most confused word in the world. लोगों को लगता पर्सनालिटी मतलब बहुत सुंदर लगना. No. Personality is how you are going to handle a situation. Personality is whether you are having an optimistic approach or a pessimistic. Personality is not your dress. वो एक part है. Dressing sense, walking style, they are part of personality. But it is not the physical appearance, also your mental, intellectual, mental attitude. कि आप किसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो. व्हाट इज योर पर्सनालिटी? डू यू गेट, आर यू इम्पल्सिव? देयर इज वन वेरी फेमस क्वेश्चन इन एमबीए ओनली. मतलब देयर वाज वन, मतलब कि एक मैनेजर जो था, ही वाज टेकिंग द इंटरव्यू ऑफ अ मैन एंड उसने उसको पूछा, मतलब द सेम क्वेश्चन वाज पोज्ड टू टू पीपल एट डिफरेंट टाइम. द क्वेश्चन वाज, मान लो कि मैं आपकी बहन के साथ भाग जाऊं तो क्या करूं? Now the first person was angry. वो वहीं उठा उसने कहा, हाउ डेयर. दूसरे पर्सन ने स्माइल करते हुए बोला कॉन्फिडेंस के साथ, सर मुझे आपसे अच्छा तो मिलेगा ही नहीं, आपको भागने की जरूरत ही नहीं, आई माई सेल्फ गिव द कंसेप्ट. दैट्स पर्सनालिटी. हाउ यू हैंडल अ सिचुएशन. ट्रेड टेस्ट आपका एग्जिस्टिंग नॉलेज. एंड ये जो ट्रेड टेस्ट होता है ना बच्चा, दिस इज मोर लाइकली ऑन मशीन्स, कंप्यूटर्स, उनके लिए होता है. मतलब आपने कहा मैम आई नो हाउ टू एक्सेल चलाना मुझे आता है, आई एम वेरी वेल वर्स्ड विद एक्सेल, आपने अपने बायोडेटा में लिखा है, तो अब आपके एक्सेल का टेस्ट होगा, वो होता है ट्रेड टेस्ट. दूसरे ने कहा सर मैम मेरा जो स्पीड है कंप्यूटर में टाइप करने का वो 80 वर्ड्स पर मिनट है, तो उसको टेस्ट देना. हमारे जितने भी जो आपके गवर्नमेंट के एग्जाम्स होते हैं ना, उनमें ट्रेड टेस्ट जरूर होता है. एलडीसी, यूडीसी, उनमें ट्रेड टेस्ट होता है. इंटरेस्ट मीन्स योर अदर हॉबीज. if you remember, I have already done this in the job application. hobbies हमारे होते हैं, so it is seeing how much you have the interest in things. तो ये टेस्ट होते हैं. नॉट ऑल द टेस्ट इज डन बाय ऑल द कंपनीज, इट डिपेंड्स ऑन द कंपनीज प्रोफाइल कि वो किस तरीके का टेस्ट लेना चाहते हैं. लाइक इफ द वर्क इज नॉट एट अ लोअर लेवल तो ट्रेड टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, हमें इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, पर्सनालिटी देखनी पड़ती. तो सिलेक्शन के अंदर हम ये सारे टेस्ट लेते हैं एंड द पर्सन हु गेट्स द बेटर स्कोर इज सेलेक्टेड. अब हमारे पास 20 एप्लीकेशंस थे, 20 में से हमने जो है 5 को सिलेक्ट कर लिया. हमारे पास आए तो बहुत सारे एप्लीकेशंस थे, लेकिन हमने पहले प्रिलिमिनरी में आधों को हटा दिया, देन हमने टेस्ट के थ्रू सबको हटा दिया. नाउ वी हैव 5. ठीक है. अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा इंटरव्यू. दैट मीन्स फेस टू फेस इंटरैक्शन. यानी जिसके साथ आप काम करने वाले हो या एचआर मैनेजर है, उसके साथ आपका फेस टू फेस इंटरैक्शन, where you might be asked questions directly related to your job, related to your personal. There might be a negotiation regarding the salary, everything.
हो गया। अब फेस टू फेस हो गया। अब हमें पता है कि किसको हमने सिलेक्ट करना है, हमने कर लिया। अब हम उनके रेफरेंस को चेक करेंगे। एप्लीकेशन का बायोडाटा में रेफरेंसेस डालते हैं ना, उनको हम चेकअप कर। देयर इज अ वेरी फनी स्टोरी अबाउट इट, फॉर द रेफरेंस चेक द कंपनीज गो थ्रू अ कंप्लीट स्क्रूटिनी। आपके पुराने, अगर आपने अपने पुराने कंपनी में बॉस का नाम दिया तो उनको फोन करके पूछेंगे। इफ यू हैव गिवन द नेम ऑफ एनी, मतलब कि पर्सन नोन, उनको फोन करके पूछेंगे। सो नाउ रेफरेंस चेक इज डन। एंड नाउ आउट ऑफ दोज 5 हमें जिन 2 जनों को लेना था, हमने उनको सिलेक्ट कर लिया। फाइनल। देन द नेक्स्ट इज नॉर्मली वी गो फॉर अ सिंपल मेडिकल एग्जाम। कभी अपने घर के आसपास में जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें देखो लिखा हुआ होता है ऑन पैनल। देखना कभी लिखा होता है ऑन पैनल, मतलब उनको वहां भेजा जाता है और रूटीन चेकअप किया जाता है कि कहीं कोई कम्युनिकेबल डिसीज और समथिंग ऐसा कुछ तो नहीं। उसके बाद उस इंसान को ऑफर लेटर दिया जाता है। रिमेंबर, ऑफर लेटर, दैट वी आर ग्लैड टू आफ्टर द, मतलब कि इंटरव्यू, वी आर ग्लैड टू ऑफर यू द पोस्ट ऑफ दिस। आपकी इतनी सैलरी रहेगी, आपके इतने पर्क्स रहेंगे, आपके इतने प्री रिक्विजाइट्स रहेंगे, ये सारा। वंस द पर्सन एक्सेप्टेड, सामने वाला उसे एक्सेप्ट कर लेता है, उसके बाद हम उसको अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं, जिसमें उसका प्रोबेशन पीरियड, यानी कि कितने महीने ही इज ऑन ऑब्जर्वेशन। प्रोबेशन का मतलब होता है ऑब्जर्व करना। हो सकता है उस पीरियड में अगर वो अच्छा काम नहीं करेगा तो किसी और को हम वापस ले सकते हैं। देन when you come into the company, आपको सब कुछ पता है कंपनी के बारे में? No, you don't know. You may be knowing something on the Google, या आपका फ्रेंड काम कर रहा हो, फ्रेंड काम कर रही, बट एग्जैक्टली आपको क्या करना है? What will be your profile over there? तो आपको एक ओरिएंटेशन दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? ओरिएंटेशन। ये ओरिएंटेशन अलग अलग तरीके से होता है क्लास 12। किसी किसी कंपनी के अंदर ओरिएंटेशन में जितने लोगों को सिलेक्ट किया है एक साथ बुलाकर समझाया जाता है। इन सम एरियाज, लाइक आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो आर्टिकलशिप होती है, इंटर्नशिप होता है, या मे बी फॉर 2 days अ पर्सन इज गिवन सम काइंड ऑफ हेल्प। तो ये आपका ओरिएंटेशन होता है, जिससे आपको पता लगता है कि आने वाले टाइम में आपको कैसे काम करना, क्या काम करना, आपको कितना, टू whom you are going to report, everything. Now when you are in the company, आप कंपनी में रहते हो या आप कंपनी में आपने अभी ज्वाइन किया है, यू मे बी गिवन सम ट्रेनिंग। ट्रेनिंग होता है आपका जो जॉब है, जो भी जॉब है, कंप्यूटर ऑपरेटर का, वर्कर, मैनेजर, जो भी आपका जॉब है, उससे रिलेट करके आपको काम सिखाना। ट्रेनिंग क्या होता है? जो आपका एग्जिस्टिंग जॉब है उससे रिलेट करके आपको काम सिखाना। वेरस आपका डेवलपमेंट होता है फॉर द फ्यूचर। डेवलपमेंट होता है आपका फॉर द फ्यूचर, जिसमें आपको जो है आपकी पर्सनालिटी, आपके एप्टीट्यूड, इनको डेवलप किया जाए। सो ट्रेनिंग इज फॉर द प्रेजेंट एंड इट इज फॉर द जॉब रिलेशन। देन आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, आपको ओरिएंटेशन मिल गया, आपको ट्रेनिंग दी गई 2-3 दिन के लिए। अब आप जब आप काम करोगे तो यू विल बी इवैल्यूएटेड। आपको इवैल्यूएट किया जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग आगे आपको प्रमोशन देना है, कितना इंक्रीमेंट देना है, अगर आपके जॉब के प्रोफाइल को चेंज करना है, ये सब आपका डिसाइड होता है और उसको हम बोलते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल। It's a very, appraisal is the worst period in anyone's corporate life.
क्योंकि दैट एवरीथिंग डिपेंड्स, आपका टारगेट आपने पूरा किया, आपका अपने मैनेजर के साथ व्हाट काइंड ऑफ गुड रैपो यू हैड, आपने कंपनी के लिए कितना एक्स्ट्रा काम किया, हाउ मच एडेड यू हैव एडेड वैल्यू टू द कंपनी, ये सब देखकर आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है। एंड योर इंक्रीमेंट, योर प्रमोशन, योर जॉब एनरिचमेंट, ये सब कुछ आपका वहां पर हो। तो दिस इज हाउ द staffing process goes on, right? I just quickly I'll recapitulate. सबसे पहले, first of all, we have to estimate what kind of manpower, how much manpower we require. Then we go for the decision कि हमें, और कंपनी में कभी कभी पॉलिसीज होती हैं एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट ओनली. So for the external, we may go for a newspaper ad, we may go for a web media portal ad, we may want freshers and हम कैंपस से बच्चों को उठा लें. We may consult a management consultancy. अगर वर्कर्स की जरूरत है तो घर, मतलब कि बाहर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट डाल दे. किसी इंसान ने भी विद इन शॉर्ट स्पैन छोड़ा है और हमारे पास डेटाबेस है तो हम उसके थ्रू बुला लें. एंड इफ वी रिक्वायर वर्कर्स, वी मे either go for labor contractors. Once we have received the application, हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है उन एप्लीकेशंस को स्क्रूटिनाइज करना और उनमें से उन कैंडिडेट्स को लेना जिनको हमें जरूरत है और उनको कुछ टेस्ट देना टू सी देयर एबिलिटी. Once they have gone through those tests, we go for the face-to-face interview. We check their reference. Then we decide what is the select. आपके पेपर में आता, this is the point of decision. तो रेफरेंस के बाद हम पॉइंट होता है. फिर एक बार सेलेक्ट करने के बाद हम उनको आगे मेडिकल के लिए भेजते हैं, उनको पहले जॉब ऑफर देते हैं. Once the offer is accepted, then we give them the appointment, जिसके अंदर पूरा उनका जो है वर्क प्रोफाइल मेंशन होता है. फिर once the person joins, उसको हम ओरिएंट करते हैं, उसको हम सिखाते हैं काम को. एंड ओवर अ पीरियड 3 months, 6 months, 1 year, उसके परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते. ठीक है. अब हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट आता है, which comes in your exam as, इसमें पता, दिस क्वेश्चन इज वन ऑफ द वेरी रिपीटेड और बड़े अलग तरीके से आता है. I'll tell you how. It comes, one focuses on your current job and another on the overall growth. This is the question. And ironically, this question has been in the exams many a times. Like it is, ऐसा होता है ना कि हाँ भाई ये तो है ही है, श्योर ऐसे. One focuses on your current job and another on the overall growth. तो जो करंट जॉब है वो है आपका ट्रेनिंग, एंड ओवरऑल आपकी जो ग्रोथ है वो है डेवलपमेंट. तो ट्रेनिंग क्या होती है? आप कंप्यूटर ऑपरेटर हो, राइट? कंप्यूटर प्रोग्रामर हो. लेट अस नाउ नॉट कम टू द ऑपरेटर वन. कंप्यूटर प्रोग्रामर हो. You may be having the knowledge of certain programming languages, बट अब नया आया है तो आपको उस चीज को सिखाने के लिए जो आपको देते हैं उसको कहते हैं ट्रेनिंग. लाइक कभी पाइथन जब आया था इन द मार्केट 5 years back, so the companies gave the training to the computer
IT प्रोफेशनल्स ऑन दिस। तो दैट इज आपका ट्रेनिंग, यानी कि आपका जो जॉब अभी चल रहा है उसी से रिलेट करके उसमें कुछ चीजें आई हैं, या द कंपनी वांट्स टू इंट्रोड्यूस सम चेंजेस, तो उसके लिए जो आपको ट्रेनिंग देते हैं वो आपका होता है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग हमारे कौन कौन से होते हैं? आपके पेपर का अगला आइडेंटिफिकेशन, आपके पेपर का अगला आइडेंटिफिकेशन एक आपका हो सकता है अप्रेंटिसशिप। अब व्हाट इज अप्रेंटिसशिप? हिंदी में कहूंगी छोटू, हिंदी में कहूंगी छोटू, मतलब प्लम्बर्स, इलेक्ट्रीशियंस, आपके जो गाड़ी ठीक करते हैं मैकेनिक्स, कारपेंटर, आपके पेपर्स के ही सारे आपके एग्जाम के ही क्वेश्चंस हैं ये सारे। नॉर्मली दे डोंट हैव एनी इंस्टीट्यूट। ये लोग क्या करते हैं, जो मास्टर होता है उसके नीचे ही काम करना सीख जाते हैं। इफ यू सी द मैकेनिक, कभी ध्यान करना, छोटू पाना लेकर आओ, छोटे स्क्रू लेकर आओ 2 इंची वाला। तो व्हेन दे टेल दिस थिंग द पर्सन लर्न्स। कारपेंटर, अपने साथ में जो उनके नीचे काम करते हैं, द पर्सन मे बी पेड और ही मे नॉट बी पेड, उसको हम बोलते हैं अप्रेंटिसशिप। रिमेंबर। सेकंड, internship. Internship is a small training. It may be for a 2 months हो सकता है, 6 month हो सकता है, समर इंटर्नशिप हो सकता है, विंटर इंटर्नशिप हो सकता है। आप एमबीए कर रहे हो, आजकल तो बीटेक, बीटेक, ऑल द एमबीबीएस, ऑल द मेडिसिन, ऑल द डेंटिस्ट, ऑल मतलब जितने भी आपके डॉक्टर्स होते हैं, दे हैव टू गो फॉर अ कंपल्सरी इंटर्नशिप। अभी जो कोलकाता वाला रेप था, शी वॉज ऑल्सो एन इंटर्न। Intern means they are learning after completing their education. It can be a short term, it can be 1 year तक का हो सकता है। Like the doctors have a 1 year उनका internship का वो चलता है rotation. Whereas in the company it can be 1 month, 2 months ऐसे internships होती हैं। बीबीए करते हुए, बीबीए करते हुए कंपल्सरी होता है, यू हैव टू गो फॉर इंटर्नशिप इन सम कंपनी। चाहे बीबीए कर रहे हो, जर्नलिज्म कर रहे हो, आप मतलब फैशन डिजाइनिंग कर रहे हो, इन सब में कंपलसरी आपको जाकर इंटर्नशिप करना पड़ता है। बिकॉज इंटर्नशिप में आप प्रैक्टिकली सीखते हो कंपनीज में कैसे काम होता है। थर्ड, जॉब रोटेशन, यानी आपको अलग 1 महीने के अंदर ही यू मे बी गिवन 2 या 3 डिपार्टमेंट्स, और आपको हर एक में थोड़ा थोड़ा सिखाते हैं। फिर जिसमें यू आर बेटर उसको वो जॉब आपको दी जाए, राइट? तो अप्रेंटिसशिप इज नॉर्मली फॉर द पीपल हु आर वर्किंग अंडर द मास्टर, स्किल्ड जो होते हैं उनके लिए, लाइक आपका प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर, ये। इंटर्नशिप इज while you are studying, you may be given a small training to learn the practical work. And job rotation is rotating the job in different departments so that your caliber is known. आपको सिर्फ आइडेंटिफिकेशन में आता है। एंड ऑफ द जॉब, मतलब जब आप जॉब में नहीं हो। और सबसे ज्यादा इस वाले में आने वाला क्वेश्चन यही है, वेस्टिब्यूल। सबसे ज्यादा आपके पेपर में आने वाला यही है, एक अप्रेंटिसशिप और दूसरा वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल होता है डमी मशीन्स पर आपको सिखाना, नॉट ऑन द रियल मशीन। इंटर्नशिप आपके मैनेजरियल कैडर में होता है, मैनेजरियल कैडर में होता है। लेकिन वेस्टिब्यूल आपके मोस्ट ऑफ द टाइम जहां टेक्निकल होता है, आई रिपीट द वर्ड, इट इज डन वेयर देयर इज टेक्निकल नॉलेज की जरूरत है। एग्जाम्पल, मैं आपको 2 एग्जाम्पल दे रही हूं, एक एग्जाम्पल जो पेपर में आता है, दूसरा जनरल। व्हेन यू आर गोइंग टू फ्लाई एन एरोप्लेन, कैसे एरोप्लेन को अप्लाई करते हो? गए, उड़ गए, और थोड़ी देर बाद
तो जो पायलट्स होते हैं दे आर गिवन द ट्रेनिंग ऑन अ डमी मशीन, मतलब उनको डमी एरोप्लेन में दिया जाता है, उनको एक एक पार्ट सिखाया जाता है। मतलब दिस इज कॉल्ड एज अ कॉकपिट, दिस इज कॉल्ड एज दिस इज कॉल्ड, उनको हर चीज जो है उसके बाद उनको प्रैक्टिकली सिखाया जाता है। सो वेस्टिब्यूल होता है ऑन अ डमी मशीन। वी वर डूइंग द एग्जाम्पल ऑफ मेगा लिमिटेड, तो हम मेगा लिमिटेड पर ही टिके रहते हैं। मेगा लिमिटेड इज फेसिंग lots of problem over past 15 days. The company had ordered sophisticated machines from US. Now the manager has seen that the output has decreased. Identify the step that the manager needs to take to improve the performance of the worker. यही एक क्वेश्चन है जो तोड़ मोड़ के हर एक पेपर में आता है। तो जो वर्कर्स हैं उनको डमी मशीन्स पर, उनको सॉरी न्यू मशीन्स पे काम करना नहीं आता। फर्स्ट, मे बी उनको हैंडल नहीं करना आ रहा, इससे एक्सीडेंट हो सकता है, मशीन खराब हो सकती है। सो दे नीड टू बी गिवन अ वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। नाउ व्हाट इज वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग? यानी कि उनको डमी मशीन्स पर पहले सिखाना चाहिए कि जो मशीनें नई आई हैं उनमें हमें क्या क्या हम कैसे काम कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा यही वाला क्वेश्चन, मेगा लिमिटेड तो मेरा अपना एक वो है, बट यही वाला क्वेश्चन तोड़ मोड़ के आपके पेपर में आता है। यू कैन लुक इनटू द रिफ्रेशर्स, यू विल फाइंड सच क्वेश्चंस। तो वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग होता है व्हेन द वर्कर्स, व्हेन द पीपल विद द टेक्निकल नॉलेज आर गिवन ट्रेनिंग ऑन डमी मशीन्स। ठीक है, तो दिस इज आपका ट्रेनिंग। ट्रेनिंग क्या होता है? करंट जॉब को और अच्छे से करना। डेवलपमेंट आपका होता है नॉर्मली, ट्रेनिंग कैन बी फॉर एवरीवन, ट्रेनिंग कैन बी फॉर अ पर्सन हु हैज जस्ट जॉइंड, ट्रेनिंग कैन बी फॉर द मैनेजर्स, ट्रेनिंग कैन बी फॉर द वर्कर्स। लेकिन डेवलपमेंट नॉर्मली इट इज इन द मैनेजरियल कैटेगरी, कैडर। प्लीज अंडरस्टैंड, डेवलपमेंट इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, मतलब ओवर द पीरियड आपकी पर्सनालिटी, आपको अगले लेवल के लिए तैयार करने के लिए, कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी एफिशिएंसीज, इनको इंप्रूव करने के लिए टाइम टू टाइम डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स आपके कंपनीज में होते हैं। तो दैट इज आपका डेवलपमेंट। ट्रेनिंग इज फॉर द एग्जिस्टिंग जॉब एंड डेवलपमेंट इज फॉर योर फ्यूचर। ट्रेनिंग इज फॉर learning better about the current job and development is overall growth. तो एक कंपनी को अंडर द स्टाफिंग ये दोनों चीजें भी देनी पड़ती। तो दैट इज द एंटायर चैप्टर स्टाफिंग। स्टाफिंग मीन्स right person for the right job. There are so many examples where the person, even in the teaching also, the person is expert in one subject, but the person has been asked to teach another subject. Now, what will happen? What will happen? First of all, the person's complete, आपने उसकी efficiency को पूरी तरीके से, you have not utilized the optimum way. Secondly, it is also a negative impact. The right person for the right job is staffing. और उसके लिए we have this process estimating, और आपके में ये कौन सा स्टेप पे आ सकता है? You have to learn it in the sequence. Then staffing versus HR. HR is a broad category जिसके अंदर आपकी और भी चीजें आती हैं, the company's policy, the liaising, everything. Staffing is just one part. Then staffing का आपका ये वाला जो process. In the recruitment, you may be asked identify the recruit, मतलब कि the kind of recruitment they have, the source of recruitment the company has taken,
प्रमोशन ट्रांसफर इंटरनल, बाकी सब एक्सटर्नल. प्रमोशन वर्टिकल ऊपर की तरफ, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर. Then selection is called a negative process because we eliminate many candidates. Under this we have preliminary screening and test. उसके बाद interview, references, selection decision. This is the point where we decide selection decision. Then medical exam, job offer, appointment, and last but not the least is training. And once all these is done, all these are done, the appraisal is done. Difference between training and development. Training आपका on the job, development overall. फिर identify the kind of training. तो apprenticeship, internship, job rotation, vestibule. This is the entire chapter, what we call as staffing.